अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको पास्ट ईयर के सीक्वेंस इन सीरीज के क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल में 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2023 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस, जिनमें से मैं ये 4 क्वेश्चन आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इन सबको समझते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 8th कॉमन टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले इन दोनों में कॉमन टर्म्स कौन सी है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो आपको दिख रही है यहाँ पर 11 है बच्चों। कॉमन टर्म की जो सीरीज बनेगी उसमें फर्स्ट कॉमन टर्म है 11। और सेकंड कॉमन टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे तो कहां जाके मिलेगा क्या पता बच्चों, है ना? पर आगे एक्सटेंड करने पर मिल जाएगा, है ना? उससे अच्छा मेरे को क्या करना चाहिए? आप देखो, इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस है 5, राइट? इसका कॉमन डिफरेंस 4 और इसका कॉमन डिफरेंस 5। तो इन कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा वो इस कॉमन टर्म्स की सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन टर्म की सीरीज का फर्स्ट टर्म तो आपके पास 11 आ गया बच्चों, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम होगा। तो आप देखो बच्चों, एलसीएम कितना निकलेगा? इसका कॉमन डिफरेंस 4 और उसका कॉमन डिफरेंस 5, तो एलसीएम आ गया बच्चों 20। तो इसका मतलब हुआ जो कॉमन टर्म की सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। अब आपको क्या पूछा गया है? 8th कॉमन टर्म निकालनी है। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। a + 7d, a आ गया 11, d आ गया 20, 27 जा 140, तो मिलेगा 151। क्लियर हो गया आप सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 151, है ना बच्चों? मेथड क्लियर हुआ? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 2 सीक्वेंस है, इनका 8th कॉमन टर्म मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों। तो फर्स्ट कॉमन टर्म हो गई 11। अब आप इसको एक्सटेंड करके सेकंड कॉमन टर्म अगर आपको मिल जाए तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना? या इससे अच्छा मेरे को कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना चाहिए? इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और उसका कॉमन डिफरेंस है 5। दोनों कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा वो न्यू कॉमन सीरीज का एलसीएम होगा। तो कॉमन सीरीज का एलसीएम हो गया बच्चों आपके पास 20 एंड फर्स्ट टर्म हो गई 11। अब आप 8th टर्म कैलकुलेट करेंगे a + 7d और आंसर मिलेगा 151। क्लियर बच्चों? सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, let a1 a2 up to an be n positive consecutive terms। पॉजिटिव है ये और लगातार टर्म्स है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की, ठीक है ना बच्चों? लगातार टर्म है, ठीक है ना? एंड d ग्रेटर देन 0 इज इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? d। देन आपको ये कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना? देखो बच्चों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऐसा एक्सप्रेशन आपने कई बार देखा होगा मैथ्स में, √d/n। देखो, मैं इसका जनरल टर्म बनाकर भी इसे सॉल्व कर सकता हूं या इंडिविजुअली एक एक पार्ट को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल टर्म बना के कर लेता हूं, ठीक है बच्चों?
देखो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और फिर लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने जनरल टर्म बनाई बच्चों, r इक्वल टू 1 से लेके n तक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a r माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a r। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, रूट ए आर माइनस रूट ए आर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर रूट ऑफ ए आर माइनस 1। तो आप ऊपर देखेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर रूट ऑफ ए आर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो इनका रूट हट जाएगा बच्चों और बचेगा ए आर माइनस 1। तो आप देखिए ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP की, इनका डिफरेंस क्या होगा D। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को अब लिख सकते हो ए आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए आर माइनस 1 अपॉन D एंड समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब आप इसका समेशन ओपन कीजिए, समेशन ओपन करने पर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म बचेगी, बड़ी टर्म मिलेगी इसमें और छोटी टर्म मिलेगी इसमें। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आपको लिखकर समझाता हूँ। चलो r की जगह 1 से n तक पहले इसमें पुट कीजिए, रूट a1 प्लस रूट a2 से लेकर रूट an, और फिर आप इसमें पुट कीजिए, r की जगह 1 पुट कीजिए, a0 प्लस रूट a1। क्लियर बच्चों? मेरे को r को यहाँ पर बच्चों 1 से शुरू करना चाहिए था, 2 से शुरू करना चाहिए था, है ना। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि r अगर 2 से शुरू होगा तो ये टर्म बनेगी a1 और a2, ठीक है ना। तो 2 से शुरू करेंगे तो ये 2 3 से लेकर कहाँ तक पहुँचा, n तक, और ये आपकी सीरीज बनी 1 से लेकर 2 से लेकर आप बना के देखिए रूट an माइनस 1 तक। क्लियर है ना। देखो r की जगह मैंने इसमें 2 से n तक का नंबर्स पुट करने पर ये सब मिला और इसमें 2 से n तक पुट करने पर ये चीज़ मिली। अब आप देखिए ये सब सब्ट्रैक्ट हो गए बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट ये बचा और सबसे लार्जेस्ट ये बचा। क्लियर? तो 1/d तो नीचे डिनोमिनेटर में है और यहाँ बचा बच्चों रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपका बनेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ d बाई एन एंड ऊपर बचेगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन d। तो रूट d से d कैंसिल हो गया बच्चों, नीचे हो गया रूट d और n भी है नीचे बच्चों, ठीक है ना। अब ऊपर an की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस फर्स्ट टर्म a1 है बच्चों, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a1 की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, a1 तो एज इट इज रूट a1। ये आपका हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। अगर आप n की जगह इन्फिनिटी रख के देखें बच्चों तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हम रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं इसे, या आप इसमें से रूट a1 कॉमन ले लो बच्चों, रूट a1 कॉमन ले लो, ठीक है ना। अगर आप रूट a1 कॉमन लेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से रूट a1 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर हाफ लग जाएगी और उसमें आप क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखो मैं रूट a1 कॉमन ले रहा हूँ,
और 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a1 की पावर लग गई हाफ, माइनस का रूट a1 और डिनोमिनेटर में बच्चों रूट एन डी। क्लियर है यहां तक आप सभी को? देखो अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, रूट a1 से रूट a1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा पहले बाइनोमियल लगाइए इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है, पर जो हम लगाना चाहते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, जो हम ये लगाना चाहते हैं बच्चों, तो ये नहीं लगा पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि इसका 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेट आंसर कब लिखते हैं बच्चों? जब ये जो x हो ना ये बहुत स्मॉल नंबर हो, x क्या हो? बहुत स्मॉल नंबर हो, तब लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना? x बहुत स्मॉल नंबर हो तब लिखा जा सकता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्मॉल नंबर कैसे है, ना हमें d के बारे में जानकारी है, बस ये d लिखा है ग्रेटर देन 0 है ना? और a1 फर्स्ट टर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसको वापस से यहाँ पर एक बार रेशनलाइजेशन कर देता हूँ पहले। देखो मैं इसे कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों, इसका मैं एक बार फिर से जैसे पहले रेशनलाइजेशन करके मैंने डिनोमिनेटर से रूट हटाए थे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए वापस इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रूट an प्लस रूट a1 अपॉन डिनोमिनेटर में रूट an प्लस रूट a1। तो आप ऊपर देखेंगे बच्चों an माइनस a1 हो गया और नीचे मिलेगा आपको स्मॉल d एंड रूट an प्लस रूट a1। क्लियर हुआ यहां तक? अब आप जरा an की वैल्यू पुट कीजिए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a1 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा? n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे भी बच्चों आप an की वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ यहां तक? देखो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है? ऊपर से आप n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट है, तो n कॉमन लेने पर ये 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, है ना? और यहां से भी मैं n कॉमन ले रहा हूं, तो बाहर कितना निकलेगा? ओनली रूट n कॉमन लेने के बाद ये बचेगा a1 अपॉन n 1 माइनस देखो सब में से रूट n कॉमन आ गया बच्चों, सही है ना? यहां तक क्लियर? देखो रूट n इंटू रूट n से ये n कैंसिल। अब आप पुट करके देखिए, आपकी कोई नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ डी, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, ओनली 1, और नीचे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। आप देखो 1 इंटू डी, रूट डी बचेगा डिनोमिनेटर में भी, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 1। सेकंड ऑप्शन आंसर कितना हो गया? 1। क्लियर हुआ आप सभी को किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन कई बार जेईई में रिपीट हो चुका है बच्चों, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, इस साल भी आया। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के 10 टर्म्स का सम करना है। अगर आप इसका भी जनरल टर्म बना के करें, जनरल टर्म बनाकर करें, तो 1 2 3, तो मैंने जनरल टर्म ऊपर लिख दिया r और डिनोमिनेटर में लिख दिया बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4, और r की वैल्यू 1 से लेके मुझे कितनी टर्म्स का सम करना है? 10 टर्म्स का।
राइट। इसके फैक्टर आपको याद रहने चाहिए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, a प्लस बी और ये a माइनस बी, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, है ना। क्लियर। समेशन r इक्वल टू 1 से 10 तक। अब क्या करूं बच्चों में, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मिलेगा 2r और ऊपर ओनली r है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं बच्चों, है ना। तो देखो क्या मिलेगा आपको, 1/2 समेशन r इक्वल टू 1 से 10 तक, ऊपर 2r की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और डिनोमिनेटर में बच्चों 1/2 इसके नीचे ये अलग 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर और इसके नीचे ये अलग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। क्लियर। अब आप इसमें ना आर की वैल्यू पुट करते जाइए और देखते जाइए, देखो क्या आपको मिलेगा। यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया बच्चों, इसका जनरल टर्म बनाया। क्लियर। इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर होते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके मैंने देखो ऊपर 2r है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इस 2r को दिस माइनस दिस, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में, ये सीरीज बना ली। अब आप इसका समेशन ओपन कर लीजिए, 1 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पुट करके देखिए, आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। क्लियर। इसका सॉल्यूशन आएगा 55/111। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो ऊपर लिखा है, an आपको गिवन है ये चीज, है ना, और आपको 25 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है ये भी, अगर मैं इसके फैक्टर बना लूं तो ये भी हो सकता है इसी तरह से हम लोग कर सकें, है ना। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बन सकते हैं क्या, ऐड करने पे 16 और मल्टीप्लाई पे 60, 10 और 6 बिल्कुल बन जाएंगे। तो पहले इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, -16n + 15 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर -10n -6n + 15। इसमें 2n कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2n - 5। यहां पर देखो आप 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2n - 5, 2n - 5 एंड 2n - 3। और बिल्कुल जो हमने सोचा था ऐसा ही हुआ इस क्वेश्चन में। आप देखो इन दोनों का डिफरेंस -2 ही है, इसका मतलब मैं an को क्या लिख सकता हूं बच्चों, जो आपका क्वेश्चन an है उसे आप क्या लिख सकते हो, 2n - 2 को लिख रहे हैं 2n - 5 इंटू 2n - 3, सॉरी -2n - 3, माइनस का 2n - 3 सब्ट्रैक्ट करके देखिए -2 ही बचेगा। और डिनोमिनेटर में वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर 2n - 5 इंटू 2n - 3। अब इसे आप सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करने पर आपको ये nth टर्म मिलेगी बच्चों, 1/2n - 3 -1/2n - 5। क्लियर। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये क्या है आपके पास, ये nth, ये तो nth टर्म है, और ये क्या है, सम ऑफ 25 टर्म्स। तो आप जानते हैं सम ऑफ 25 टर्म्स मुझे निकालना है, तो इसका समेशन लगा देते हैं हम, है ना। समेशन an, और n इक्वल टू 1 से लेके 25। क्लियर।
चलो पहले 1 से 25 इसमें पुट करते हैं और 1 से 25 फिर उसमें पुट करना आप। तो आपको सबसे बड़ा नंबर तो इसमें मिलेगा 25 रखने पर, और सबसे छोटा 1 रखने पर उसमें मिलेगा। बस ये 2 टर्म ही बचेगी, बाकी सारी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप रख के देख सकते हैं। मैं फाइनली जो बचेगा वो लिख रहा हूँ बच्चों। 25 रखने पर ये मिलेगा 50 माइनस 3, 47। क्लियर। और वो सब इस छोटी टर्म मिलेगी अपने को 1 रखने पर। 1 रखने पर ये मिलेगा बच्चों -3। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों 1/47 प्लस 1/3। एलसीएम लेने पर 47 इंटू 3 ऊपर हो गया 50 और नीचे आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 141। इनका प्रोडक्ट कर लीजिए 141। सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, है ना। आप लोग समझ गए होंगे कितने आसान क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको 2023 के सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक के इस बार के क्वेश्चन कराए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।